हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लेके आया हूं। तो मेरे सभी डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखें, और जो नए फ्रेंड्स इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के निशान है उसे भी दबा दे, ताकि नया वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज का एक मोटिवेशनल लाइन, वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। एक बार और कहता हूँ, वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्त। खैर चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन जो लेकर के हम आए हैं, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी किस नंबर के प्रधानमंत्री है? मतलब अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किस स्थान पे, कौन सा नंबर पे प्रधानमंत्री है? तो 13, 14, 17, 15। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 15, यानी ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर के प्रधानमंत्री है, 15वां स्थान पे ये बने हैं नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से छठे नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? मतलब 6 स्थान पे छठा स्थान पे कौन सा प्रधानमंत्री बने थे? इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 8वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है? तो 8वें नंबर के जो प्रधानमंत्री है कौन है? इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है। बीपी सिंह, चंद्रशेखर, बीपी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से आप देख करके आंसर अपने मन में सोच सकते हैं। ऑप्शन है 25 दिसंबर 1923, 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1925, 25 दिसंबर 1926। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर 1924। ये हो गया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री कब रहे? 1977 से 1980, 1978 से 1980, 1976 से 1978, 1977 से 1979। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री 1977 से 1979 ईस्वी में ये रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण कब दिया गया था? 1991 में, 1992 में, या 1993 में, या 1994 में? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण जो मिला था 1992 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनमोहन सिंह जी को भारत का प्रधानमंत्री पहली बार कब नियुक्त किया गया था? 2002 में, या 2004 में, 2006 में, या 2007 में? तो इसका राइट आंसर है 2004 में, यानी मनमोहन सिंह को जो भारत का प्रधानमंत्री पहली बार नियुक्त हुए थे वो हुए थे कितना में? तो 2004 में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका राइट आंसर, बी है, बी। सॉरी ये भाग गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अरे यार कट क्यों रहा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 2012-13 में, या 13-14 में, या 14-15 में, या 15-16 में? तो इसका राइट आंसर है 14-15।
यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न 1914-15 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता संग्रह क्या है, कौन सा पोएम है? तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरी क्वीन कविता, नद्यन्यम न पालेनम, मृत्यु और हत्या, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो दिया हुआ है पोएम, सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की संग्रह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधि रचनाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिनिधि रचनाएं इसमें से क्या है? तो ऑप्शन इसमें से जो दिया हुआ है कि कौरव कौन कौन पांडव, दूध और दरार पर गई, कदम मिलाकर चलना होगा, उपरोक्त सभी। कौन सी प्रतिनिधि रचनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर जो है सभी। ये सभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिनिधि रचनाएं ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कोई सीमा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका मतलब ऑप्शन दिया हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संजीव रेड्डी, जो यही जो थे जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, कौन अधिवेशन बुलाता है? प्रधानमंत्री या संघीय मंत्रिपरिषद का, या लोकसभा अध्यक्ष का, या राष्ट्रपति का? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का। यही संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन साम्य एवं मंत्रणा देता है? हु गिव्स हेल्प एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, मतलब कौन हेल्प या एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को? तो ऑप्शन दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या संघीय मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा संघीय परिषद, मतलब यानी मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर डी, फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही जो है एडवाइस एंड हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह किस नंबर के आरबीआई गवर्नर थे? तो मनमोहन सिंह या 13वें थे, या 16वें थे, या 14वें थे, या 15वें थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15वें। ठीक है, 15वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का विश्वास, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदाता द्वारा अपदस्थ कर दिया था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर हु वाज ऑस्टेड बाय पार्लियामेंट बाय वोट? कौन सा प्रधानमंत्री थे जिस संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ, मतलब ऑस्टेड कर दिया गया था? यानी 18 नंबर जो क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीपी सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन से, नियुक्ति से, मनोनयन से, या चयन से? तो इसका राइट आंसर होगा नियुक्ति से, यानी अपॉइंटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटों पर किस प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हैं? इंद्र कुमार गुजराल का, या मनमोहन सिंह का, या डॉक्टर डी सुब्बाराव का, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मनमोहन सिंह का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वह भारत का नागरिक है, या वह 35 वर्ष से अधिक आयु का है, या उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, या वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व इसमें से मतलब बताना है कि कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका राइट आंसर है, ये तो एस राधाकृष्णन ये तो थे ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, जाकिर हुसैन भी थे, बीबी गिरी भी थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं थे, ज्ञानी जेल सिंह ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया? मतलब किसे दिया गया है उसको, या तो मतलब उसको बदल सकता है व्यक्ति, अगर किसी को फांसी हो जाती है तो उसे सज़ा जो मतलब उसको बदलने या कम करने का जो अधिकार जो होता है किसके पास होता है? या तो राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, या मुख्य न्यायाधीश के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास। इसका जो राइट आंसर होगा ये राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 14, 16, 10, 12। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 14, ऑप्शन नंबर ए। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। बीबी गिरी यही चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, के आर नारायण, या आर वेंकटरमन। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेता है उनको बताना है। तो राज्यसभा, या लोकसभा, या विधानसभा, या विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह का भारत में जन्म कब हुआ था? इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका है 1932, 1930, 1943, 1917। तो इसका राइट आंसर होगा 1932 में जन्म हुआ था मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कब? 1985, 1987, 1999, 2001। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें से बताना है ऑप्शन में से सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या जवाहरलाल नेहरू, या गुलजारीलाल नंदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था कौन थे?
तो मोरारजी देसाई या श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा अध्यक्ष के या लोकसभा के या संसद के या प्रधानमंत्री के? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए, तो ये होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी? तो सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे थे वो ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमा प्राप्त करें, ये तो अधिकार है ही, अभी हम जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं, ये तो अधिकार है ही उनके पास। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए या आपातकाल की घोषणा करे, आपातकाल की घोषणा करे ये भी तो सही है ना, राष्ट्रपति को तो अधिकार है। अध्यादेश जारी करे, ये भी अधिकार है, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं ये अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है किसी विधि के प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी, बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी या ज्ञानी जैल सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58 के तहत या अनुच्छेद 60 के तहत या अनुच्छेद 66 के तहत या अनुच्छेद 70 के तहत? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 60, यानी ऑप्शन नंबर बी के, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसमें से बताना है। तो इसका जो 44 का जो राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे? अमेरिका के राष्ट्रपति से या फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना सर्वाधिक उचित रहेगा ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा अध्यक्ष के या राष्ट्रपति के या लोकसभा अध्यक्ष के, राष्ट्रपिता के और राष्ट्रपति के, उसके प्रधानमंत्री के? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा राष्ट्रपति ही होगा, प्रेसिडेंट होगा। व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कितना क्वेश्चन है? 49 ही है, क्वेश्चन मिस हो गया, यानी 50 क्वेश्चन हम लाए थे, एक मिस हो गया होगा। ये इस PDF का ये आंसर शीट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।